जय हिंद बच्चों, आप लोगों का कंफ्यूजन मैं दूर करने आया हूं क्योंकि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस इन दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है और कौन से नौकरी में जाने में आपको क्या मिलेगा उसके बारे में आपको मैं बहुत शॉर्ट टाइम में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और जो अच्छा लगता है, तैयारी तो दोनों का सेम ही होगा, पढ़ाई भी वही, दौड़ भी वही, तो सेम तैयारी सेम पढ़ाई में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन सी नौकरी में जाकर के आपको ज्यादा फायदा मिलेगा उसके बारे में मैं पूरा वीडियो बताता हूं आपको और आप उसके बाद फिर निर्णय ले लेना। तो आप एसएससी जीडी वाज यूपी पुलिस स्टार्ट करते हैं। अब आपको इसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर एज क्या है, एजुकेशन क्या है, आवेदन क्या है, फॉर्म कैसे भरते हैं, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, भर्ती का पैटर्न कैसा है, किस तरीके से इसमें पहले क्या क्या चीजें होती हैं, सर्विस कितने टाइम का है, सैलरी कितनी है, पोस्टिंग कहां कहां होगा, पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे आर्मी के अंदर रिटायरमेंट आने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे चीज एसएससी जीडी के अंदर क्या होता है और यूपी पुलिस के अंदर क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको देता हूं, फिर आप इसको कंपेयर कर लेना। क्लियर है? तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आधा से ज्यादा तो पता ही होगा, तो आपको आधा पता है, अधूरा पता मैं इसको पूरा कंफर्म करता हूं। ठीक है, ड्रेस आपने देख लिया, ये ड्रेस आपको एसएससी जीडी के कौन सी भर्ती में मिलता है आप कमेंट्स में लिख लेना। और ये यूपी पुलिस का जो एसआई साहब का फोटो लगा रखा है, तो सिपाही और एसआई के फोटो और ड्रेस में कोई फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा ये स्टार का, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा करोगे तो स्टार आ जाएगा और ये कैप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपको अब बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, यहां पे देख लें एसएससी जीडी और यूपी पुलिस। ठीक है, तो इसका जो एज होता है वो 18 से 23 साल का होता है और प्लस इसके अंदर क्या चलता है, कोटा, ओबीसी, एससी और एसटी सेम बिल्कुल 18 से 22 इसका है और इसमें भी चलता है कोटा। और इसमें जो गर्ल्स का है वहां पे 18 से 25 कर दिया है। इसके अंदर जो पढ़ाई मांगते हैं एसएससी जीडी के अंदर जो पढ़ाई मांगते हैं वो 10वीं होता है और इसके अंदर 12वीं होता है। आवेदन करने में दोनों में प्रक्रिया सेम है, गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आवेदन ऑनलाइन होता है दोस्त, दोनों के अंदर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन इसके अंदर नहीं होता है। अब हाइट जो है वो लड़कों का इसके अंदर 170 है और लड़कियों का 157 है और इसके यूपी पुलिस में 168 है और यहां पे 152 है। लेकिन यहां पे आपको बता देता हूं कि जो एसटी या फिर जो हाईएलटी एरिया में रहते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, उन लोगों के लिए इसके अंदर हाइट का छूट दिया जाता है। ठीक है, वेट की बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नापा जाता है, ये दोनों के अंदर ही है। आप भर्ती पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले इसमें रिटन, फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट, इसमें भी सेम डिट्टो ऐसा ही है। और दोनों का जो सर्विस टाइमिंग है, दोनों का जो सर्विस टाइमिंग है वो 60 साल तक का है, दोनों में देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई यहां पे सैलरी की। तो दोस्त ये जो एसएससी जीडी है ये है आपका पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, और ये है पुलिस वाला। क्लियर है भाई? तो एसएससी जीडी का एक अगर आप कह सकते हो अर्धसैनिक बल, मतलब कि इसमें एक सैनिक शब्द आ रहा है। तो सैनिक शब्द आ रहा है तो दो तरीके की इनकम होती है, सबको पता है, लेकिन दुनिया एक ही जानती है, लेकिन होता तो दो है। एक सैलरी एक सरकार देती है और एक पब्लिक से ये लोग खुद ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं वो भी तुम्हें पता है। तो ये जो अर्धसैनिक बल है, जहां पे फौजी या सैनिक नाम आ जाए, वहां पे जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है ना कि पब्लिक से ले लिया या कहीं से भी ले लिया, तो भाई वो हो जाता है 0। और जहां पे पुलिस आ जाए, XYZ कोई सी भी पुलिस आ जाए, तो वहां पे जो दूसरी सैलरी है उसका परसेंटेज यहां पे 100% बढ़ जाता है। कहीं कहीं पे ये भी पता लगता है, क्योंकि 12 साल से जो मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं, जहां जहां से मेरे को इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो लोग बताते हैं कि जैसे जैसे सर्विस बढ़ता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो अपना सर्विस का इनकम है, जो सैलरी होता है, वो छूते भी नहीं है वो लोग। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा अपनी इनकम या सैलरी को नहीं छू रहा तो उसको कहां से और कितने मात्रा में पैसा मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पे कि एसएससी जीडी में जो सैलरी है वो लगभग यहां पे 39,000 से शुरू हो जाता है और प्लस आपका जो सर्विस है और एरिया के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ऑल इंडिया लेवल पे आपको भेजा जाता है, तो हाईएलटी या फिर सीआई एरिया के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है।
और यूपी पुलिस के अंदर अगर आप बात करेंगे तो सेम इतना ही 38 के समथिंग से शुरू होता है और इसका जो सर्विस के हिसाब से जो एक्चुअल सैलरी है वो बढ़ता है और बाकी जो ये वाली सैलरी है ये कितनी मात्रा में वो अपनी एक्टिविटी से कमा सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। मात्रा कभी कभी इतना भी हो जाता है कि ये सैलरी जितना ये 1 साल में कमाएगा वो 1 महीने में भी आ जाता है। समझदार हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है पोस्टिंग। तो एसएससी जीडी का कोई जगह नहीं है, जैसे आपका सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये ऑल इंडिया में ये सारे जगह पे अलग अलग तरीके से इनकी पोस्टिंग हो सकती है। जिस महकमे में जहां जहां उनकी यूनिट या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया आता है वो वहां पे पोस्टिंग जा सकते हैं। इंडिविजुअल पोस्टिंग होता है इसके अंदर। और यूपी पुलिस के अंदर जो बात करें तो ओनली यूपी में रहते हैं ये लोग। अगर इनको अलग स्टेट में जाना आना कुछ भी होगा तो ये सिर्फ टीडी जाते हैं, टेम्परेरी वर्क के लिए जाते हैं और फिर ये तुरंत आ जाते हैं अपने काम को निपटा करके और अपने एरिया और क्षेत्र में ही काम करते हैं। इसके अंदर जो पेंशन होता है वो ग्रेजुएटी मिलती है। जब से पेंशन की सुविधा बंद हुई है तो पेंशन बंद होने के बाद लोगों को उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग जो पैसा होता है वो बल्क में एक साथ उनको जोड़ करके दे दिया जाता है और उसी चीज को वो लोग या तो अपने बैंक में रख लें या फिर एपी फंड के अकॉर्डिंग करवा ले, जो मर्जी करवा ले, लेकिन इनका कोई पेंशन का, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर पेंशन की सुविधा बची हुई है तो इनके अंदर ग्रेजुएटी वन टाइम उनका जो अमाउंट है वो दे दिया जाता है। इंडियन आर्मी के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडियन आर्मी के अंदर आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, एक सीमित ग्रेजुएटी दे देते हैं और बाकी आपका पेंशन बांध देते हैं लाइफ टाइम तक, जब तक आप इस धरती पे हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कि रिटायरमेंट के बाद आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्त, अगर कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाए तो रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर सकता है, आप लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल के एज में उनका जो फिजिकली पावर है, माइंडली जो चीजें होती है वो सब एक तरीके से स्थिर हो जाता है। तो गवर्नमेंट के सेक्टर में अगर देखा जाए तो इनके लिए जॉब नहीं होता। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो दोनों की बात मान सम्मान पे आ जाती है, तो ये कहीं पे जाकर के ये सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी चीजों का काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज हो गया है। और तीसरे सामाजिक तरीके से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बच्चों की शादी ब्याह का इस एज में जाते जाते ये लोग दादा भी बन जाते हैं, सारा चीज हो जाता है। तो इनकी बाहर का रिटायरमेंट के बाद की जो इनका क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ की जो जिम्मेवारियां उसको निभा सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग अब एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, क्योंकि दोनों का जो दौड़ है वो एक ही तरीके का है, पढ़ाई में सिर्फ थोड़ा सा फर्क कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप दोनों में कोई सी भी नौकरी अगर आपको अच्छा लगा आप उसमें जा सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर करना। कमेंट्स में अगर कोई डाउट्स रह गया हो तो प्लीज इसको सेंड करना मेरे को, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। जय हिंद बच्चों।